इसी के साथ ही आज भारत में वो हुआ जिसके बारे में कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यह हुआ कैसे? पॉलिटिकल विल के बिना क्या यह हो पाता? नोएडा में जब डेटोनेटर का बटन दबाया गया तब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? आपने गौर किया होगा, ट्विन टावर के पास आज कोई नेता नहीं आया, ब्लास्ट से पहले कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई। कुछ साल पहले तक क्या ऐसा सोचा भी जा सकता था? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल दी है, यह तो सभी मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश की सोच कैसे बदल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जरा सोच कर देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, तो यह हो पाता क्या? नोएडा के बीचों बीच भ्रष्टाचार के प्रतीक 32 मंजिला टावर को गिरा देना आसान था क्या? सुप्रीम कोर्ट का डेमोलिशन ऑर्डर था, लेकिन ऐसे ऑर्डर कोर्ट से पहले भी जारी होते थे। ऐसा पहली बार हुआ जब कोर्ट के ऑर्डर पर इस तरह से अमल हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते, यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे जो हम चाहते हैं। सरकार ने साथ दिया, अथॉरिटी ने साथ दिया, पुलिस और प्रशासन ने साथ दिया। कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया गया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया, अड़ंगा लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। ये डिमोलिशन जो है एक मील का पत्थर होगा, ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली लॉ विल कैच अप विद एनी इलीगल डिसीजन व्हिच हैज बीन डन इन द पास्ट। और चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पब्लिक डोमेन में जीरो टॉलरेंस टू ऑल सच इलीगल एक्टिविटी। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस, यह सिर्फ भाषण की हेडलाइन बनाकर छापने वाला ज्ञान नहीं है। मोदी और योगी इस पर एक्शन लेते हैं। नोएडा में सरकार, अथॉरिटी, पुलिस, प्रशासन और कोर्ट सब एक लाइन में आए, तभी काम हो पाया। सुप्रीम कोर्ट जो वक्त मुकर्रर किया था, ठीक उसी समय भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट की गई। ट्विन टावर्स का ये ब्लास्ट याद दिलाता रहेगा कि भ्रष्टाचार जब जब सिर उठाएगा उसका फंद ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है योगी सरकार का, और इस तरीके की दोबारा हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इस तरीके की इनलीगल प्रॉपर्टी है, लगातार सब पे इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी, आगे तक भी जारी रहेगी। बुलडोजर बाबा की जय। नोएडा में जिस वक्त करप्शन की बिल्डिंग ध्वस्त की जा रही थी, योगी आदित्यनाथ अपने कर्म क्षेत्र गोरखपुर में थे और नरेंद्र मोदी अपने कर्म क्षेत्र यानी गुजरात के भुज में। मोदी और योगी का नोएडा में होना जरूरी नहीं था, जरूरत थी सरकार के विल पावर की। करप्शन कंट्रोल का जो मॉडल मोदी ने बनाया है, जिस मॉडल को योगी फॉलो कर रहे हैं, वो मॉडल काम आया और ट्विन टावर ध्वस्त करने का मिशन पूरा हुआ। प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात में रहे। मैं धरती को भी नमन करता हूं और यहां के लोगों को भी नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी ने यहां से 25 साल आगे वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत
डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था, वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। मोदी ने लॉन्चिंग के लिए गुजरात के भुज को ही लॉन्च पैड क्यों बनाया, इसकी वजह हम बताते हैं। कच्छ के निर्जन इलाके के बीच बसा भुज वही जगह है जो 21 साल पहले 26 जनवरी के दिन आए भीषण भूकंप का एपिसेंटर था। तब गुजरात के इस इलाके को फिर से खड़ा करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया था। मुझे याद है, भूकंप जब आया था 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। 21 साल बाद आज भुज के पास सब कुछ है। कच्छ के रेगिस्तान में नर्मदा का पानी आता है। भुज के आसपास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क मोदी ने बनवाया है। गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी भुज में है। यहाँ के किसान एक्सोटिक फलों की खेती से लाखों की कमाई कर रहे हैं। भूकंप के बाद कच्छ को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम मोदी ने 2001 में ही शुरू कर दिया था। अब मोदी इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए आज कच्छ को 4000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत आसानी से हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब कच्छ में इन्वेस्टमेंट लाने अमेरिका जा रहे थे, तब कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने मोदी को अमेरिका वीजा देने का विरोध किया। वो एक ऐसा भी वक्त था जब मोदी को अमेरिका का दौरा कैंसिल करना पड़ा था। एक दौर था
जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे, प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। देश और दुनिया को दिखाने के लिए गुजरात में मोदी के पास दो बेहतरीन मॉडल हैं, पहला अहमदाबाद और दूसरा भुज। गुजरात का सबसे बड़ा शहर मोदी के आने से पहले अमीर तो था, लेकिन इसे भव्य मोदी ने बनाया। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद को मोदी की देन है और अब उसी रिवर फ्रंट को मोदी ने नए ब्रिज से जोड़ दिया है। मोदी ने इस ब्रिज का नाम रखा है अटल ब्रिज। ये पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी की श्रद्धांजलि है। दिन हो या रात, इसकी खूबसूरती के आगे दुनिया के बड़े बड़े ब्रिज कहीं नहीं टिकते। साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तब बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। साबरमती नदी के ऊपर बना ये ब्रिज अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ता है। जिस गांधीनगर में मोदी 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसी गांधीनगर में आज मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरा होने का समारोह करवाया। सुजुकी कंपनी के साथ भारत की पार्टनरशिप जापान के साथ हिंदुस्तान के मजबूत रिश्ते का सिंबल है। इसे मोदी भी मानते हैं और जापान भी मानता है। लेकिन गुजरात दौरे पर मोदी की जिस एक तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो ये है। चरखे पर सूत काटते हुए नरेंद्र मोदी को देखकर हैरत में मत पड़िए। इसके पीछे का बड़ा मैसेज खुद मोदी से सुनिए। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है। वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम है। नरेंद्र मोदी ने यहीं बगल में गुजरात खादी ग्राम उद्योग की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया।
तो 7500 महिला कारीगरों के साथ खुद भी चरखा चलाया। गांधी को लेकर संघ के विचार चाहे जो हो, चरखा और खादी के बारे में आपके मोबाइल में चाहे जैसे मैसेज आते हो, गुजरात से आई बड़ी पिक्चर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अब चरखा और खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। महात्मा गांधी को मोदी पहले ही अपना चुके हैं। मोदी चरखे पर सूत भी काटने लगे हैं। खादी को लेकर कांग्रेस मोदी पर व्यंग करती है, मोदी ने उसे भी कांग्रेस से छीन लिया। कांग्रेस के 3 बड़े सिंबल पर अब मोदी का कब्जा और दावा है। ये गुजरात की लेटेस्ट पॉलिटिकल स्टोरी है। मोदी की इस फोटो से गुजरात चुनाव में बीजेपी का पोस्टर बनेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर हाथ आजमाने का, सूत कातने का सौभाग्य मिला। हमारे छोटे से घर में एक कोने में ये सारी चीजें रहती थी और हमारी मां आर्थिक उपार्जन को ध्यान में रखते हुए जब भी समय मिलता था वो सूत कातने के लिए बैठती थी। आज वो चित्र भी मेरे ध्यान में फिर से एक बार पुनस्मरण हो आया। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एक भक्त भगवान की पूजा जिस प्रकार से करता है, जिन पूजा की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसा लगता है इस सूत कातने की प्रक्रिया भी जैसे ईश्वर की आराधना से कम नहीं है। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मोदी अहमदाबाद गए तो, मोदी भुज गए तो, मोदी गांधीनगर गए, प्रधानमंत्री ने कहीं भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, पार्टी पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि मोदी का गुजरात दौरा इसी साल होने वाले गुजरात चुनाव के लिए अहम है। गुजरात में 2017 वाला चुनाव 2 फ्रंट वॉर था, 22 वाला चुनाव 3 फ्रंट वॉर होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में कूदकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेशर बढ़ा दिया है। रेवड़ी कल्चर पर मोदी का अटैक भी असल में गुजरात के लिए ही है, जहां अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, 10 लाख नौकरी और 3000 का फ्री बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान करके अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। अब सवाल है कि गुजरात में अगर केजरीवाल बढ़े तो किसकी कीमत पर बढ़ेंगे? केजरीवाल क्या कांग्रेस के वोट काटेंगे या केजरीवाल बीजेपी के वोट काटेंगे? अर्बन इंडिया यानी शहरों का एक इंटरेस्टिंग डाटा देखिए। 2022 में शहरी क्षेत्र में 7% वोटर केजरीवाल की पार्टी के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़कर देखते हैं। 2001 में सिर्फ 1% लोग थे। इस एक साल में कांग्रेस 11% से घटकर 9% पर आ गई। बीजेपी पिछले साल 38% पर थी, इस साल 36% पर है। यानी जहां आम आदमी पार्टी बढ़ रही है वहां कांग्रेस घट रही है। बीजेपी जहां थी लगभग वहीं बनी हुई है। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 49% वोट हासिल किए थे, कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0.05% वोट हासिल हुए थे। गुजरात में केजरीवाल के साथ ओवैसी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी का पूरा फोकस 10% मुस्लिम वोट पर है। ये वोट अगर कांग्रेस से कटकर ओवैसी या केजरीवाल के पास गए तो सीधा फायदा मोदी की पार्टी को होगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कोई पॉलिटिकल बात क्यों नहीं की, इसका राज वोटर्स के इसी डेटा में है।
2002 से 2022 तक गुजरात में चुनाव चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या पंचायत तालुका के हों, गुजरात के वोटर्स ने मोदी को कभी निराश नहीं किया। बदले में मोदी ने उनको डिमांड से ज्यादा दिया। भुज में 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की स्मृति में बनाया गया स्मृति वन मोदी का ऐसा ही गिफ्ट है जिसे किसी ने मांगा नहीं, फिर भी मोदी ने बना कर दिया। अमेरिका में 9/11 जो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहां एक स्मारक बनाया गया है पॉइंट 0। मैंने वो भी देखा है। मैंने जापान में हिरोशिमा की त्रासदी के बाद उसकी स्मृति को संजोने वाला एक म्यूजियम बना है, वो भी देखा है। और आज स्मृति वन देखने के बाद मैं देशवासियों को बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि हमारा स्मृति वन दुनिया के अच्छे से अच्छे ऐसे स्मारकों की तुलना में एक कदम भी पीछे नहीं है। गुजरात में मोदी को कुछ कहने की जरूरत है। गुजरात में मोदी का काम बोलता है। एंटी करप्शन ब्लास्ट नोएडा में हो तो भी उसकी खबर गुजरात तक पहुंच जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।